एमाउस की यात्रा एक जीवित कहानी है। यरूशलेम की गलियों में उदासी छाई हुई थी। 3 दिन पहले ही उनके प्रिय गुरु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। लोग निराश थे, शिष्य टूट चुके थे। उनमें से 2 शिष्य क्लोपस और उसका साथी थके हुए कदमों से एमाउस नामक गांव जा रहे थे। उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। ये आपस में बातें कर रहे थे। हम सोचते थे कि वही इसराइल को छुड़ाएगा, इसराइल का राजा बनेगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनकी आवाज़ में निराशा थी, उनके दिल में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में एक अजनबी से उनकी मुलाकात होती है। तभी एक यात्री उनके पास आता है, उनके साथ चलने लगता है। उसने पूछा, तुम किस विषय पर बातें कर रहे हो? दोनों शिष्य आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, क्या आप केवल ऐसे यात्री हैं जो यरूशलेम में हुई घटनाओं से अनजान हैं? यीशु जो एक महान नबी कहलाते थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया और अब तीसरा दिन है। वह यात्री मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानते कि यह सब शास्त्रों में लिखा था? मसीह को दुख उठाना था और तीसरे दिन जी उठना है। फिर उस यात्री ने मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें खोलकर समझाई। जैसे जैसे वह बोलते गया, दोनों शिष्यों के हृदय में एक अद्भुत आग उद्दीप्त होने लगा। उन्हें लगा कि उनके भीतर आशा लौट रही है। शाम हो गई। वे एमाउस पहुँचे और उस यात्री से आग्रह किया, कृपया हमारे साथ ठहरिए, क्योंकि दिन ढल रहा है। और उनके साथ घर में गया। भोजन के समय उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उन्हें दी। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गई। यह तो यीशु है। उन्होंने पहचान लिया कि वही उनका गुरु है जो मृतकों में से जी उठा है, लेकिन तुरंत ही वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। दोनों शिष्य आश्चर्य और आनंद से भर गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और शस्त्र खोल रहा था, तो क्या हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? वे तुरंत यरूशलेम लौटे। रात का समय था, लेकिन उनके कदमों में अब थकान नहीं थी। वे दौड़ते हुए अन्य शिष्यों के पास पहुंचे और गवाही दी, यीशु सचमुच जी उठे हैं, हमने ये देखा है। ये कहानी हमारी भी है। एमाउस की यात्रा केवल 2 शिष्यों की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जब निराशा में हम चलते हैं, यीशु हमारे साथ होते हैं। जब हम उनके वचन को सुनते हैं, हमारे हृदय में आग जलती है। जब हम उनकी संगति में रहते हैं और जब वे रोटी तोड़ते हैं, तब उन्हें पहचानते हैं। और जब हम उन्हें पहचानते हैं, तो हम दूसरों को हमें बताना चाहिए कि यीशु सचमुच जीवित हैं। एमाउस की यात्रा हमें यह सिखाती है कि यीशु सदैव हमारे साथ हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने या ना पहचाने। ये हमारे साथ चलते हैं। उनका वचन हमें शक्ति देता है, उनका भोज हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव कराता है और उनकी गवाही हमें संसार तक पहुंचानी है। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, तू भी हमारे साथ रह जा, क्योंकि हमारे जीवन में अंधेरा छा गया है। तेरे साथ चलना हमें कितना गहरा अनुभव प्राप्त होगा।